बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ डिफेक्ट्स इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हम रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस कर चुके हैं, बोहर मॉडल डिस्कस कर चुके हैं और इसके साथ साथ डेरिवेशन जो हैं वो डिफरेंट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जो है वो देखा था कि हाउ कैन वी डिराइव द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। फिर इसके साथ साथ डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट वो हमने देखी थी। फिर डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू ऑर्बिट्स एंड डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर। ठीक है, ये सारी डेरिवेशन हमने देखी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिफेक्ट्स ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले ये कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट था वो ये कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को जो है वो एक्सप्लेन करता है, उसके लिए ये मॉडल एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है, तो उसके लिए ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं है, उसको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है। जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम वगैरह के लिए जिसके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि कौन से एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वाला जो सिस्टम है दैट इज़ बेसिकली हाइड्रोजन सिस्टम। ठीक है, तो हाइड्रोजन को ये एक्सप्लेन करता है। सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि दैट जब हम लोग एक हाइड्रोजन गैस का एक स्पेक्ट्रा देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें जो है वो फाइन लाइंस कुछ नज़र आती हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि दैट जब हम एक और पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि दैट वो जो फाइन लाइंस बनी हुई हैं वो और छोटी छोटी लाइन से डिवाइडेड हैं, जिसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि दैट वो जो फाइन लाइंस हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं इनटू मोर लाइंस। ठीक है, तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। फिर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बोहर ने ये सजेस्ट किया था कि ये जो सेकंड डिफेक्ट था वो ये था बोहर मॉडल में कि बोहर ने ये जो है वो सिर्फ एक्सप्लेन किया था कि दैट कुछ फाइन लाइंस हैं, उन्होंने उन लाइंस की फर्दर डिवीजन नहीं हमें एक्सप्लेन की थी कि दैट वो फर्दर डिवीजन क्यों है और फर्दर डिवीजन होती भी है या नहीं होती, ये बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, थर्ड मॉडल जो पॉइंट है उसकी तरफ आ जाते हैं कि दैट बोहर ने सजेस्ट किया था कि दैट जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन ये प्रूव किया गया है कि दैट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 डायमेंशंस में मूव करते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट का क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्स एक्सिस में भी मूव करें, वाई एक्सिस में भी मूव करें और जी एक्सिस में भी मूव करें। दे आर डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑफ एन एटम, जिनकी डायमेंशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं और इलेक्ट्रॉन्स उन डिफरेंट डायमेंशंस में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स, वाई और जी तीनों डायमेंशंस में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो बोहर मॉडल है वो ज़ीमन इफ़ेक्ट एंड स्टार्क इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। ज़ीमन इफ़ेक्ट ये है कि दैट जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं इनटू मोर लाइंस जब हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये क्या है, ये ज़ीमन इफ़ेक्ट है। लेकिन स्टार्क इफेक्ट ये कहता है कि दैट जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं इनटू मोर फाइन लाइंस जब हम लोग अप्लाई करते हैं एक इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, तो ये जो पहले पॉइंट से ये रिलेटेड है। ठीक है, अब चूँकि बोहर ने पहले ही ये नहीं बता पाया था वो कि भाई जो लाइंस हैं वो फर्दर डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो फिर उसने क्या बताना था कि स्टार्क इफेक्ट क्या है और ज़ीमन इफेक्ट क्या है। तो ये कुछ फर्दर डिफेक्ट्स थे बोहर एटॉमिक मॉडल के।